Hello, Joe. Let's say a given question. The question says a particle falls from a height h upon a fixed horizontal plane and rebounds. If A is the coefficient of restitution, the total distance traveled before rebounding has stopped is option A 2h 1 plus e square upon 1 plus e. Option B given a h bracket 1 plus e square upon 1 minus e square. Option C given a 2h bracket 1 minus e upon 1 plus e. Option D given a h bracket 1 minus e square upon 1 minus 2e square. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of coefficient of restitution. So basically coefficient of restitution जिसको हम E से denote करते हैं, it is nothing but the ratio of velocity of separation to velocity of approach to velocity of approach. ठीक है, या इसको कहीं कहीं relative velocity of separation upon relative velocity of approach भी हम बोलते हैं. अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा जो है वेलोसिटी का कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग लिखा जाता है. ये जो वेलोसिटी हमने लिखी है इनका कंपोनेंट या फिर वेलोसिटी को हम अलोंग द नॉर्मल लिखते हैं. लेट्स सपोज जो केस अगर हमें जो एज पर द क्वेश्चन जो हमें केस गिवन है वो उसमें कुछ अगर हम समझने की कोशिश करें तो लेट्स सपोज दिस इज द बॉल कमिंग विथ u वेलोसिटी एंड आफ्टर रिबाउंडिंग इट इज मूविंग विथ v वेलोसिटी. u से आ रहा है v से जा रहा है तो v कैन बी रिटन एज e इंटू यू. ठीक है, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो कि v है और अपॉन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो कि u है तो v अपॉन u विल बी इक्वल्स टू e. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब यहाँ पे जो सिचुएशन हमें गिवन है, हमें बोला गया बॉल जो है एक हाइट h से गिर रही है. लेट्स सपोज दिस इज द फ्लोर. अब बॉल जो है यहाँ से गिर रही है. ठीक है, बॉल जब फाइनली यहाँ से गिरेगी तो एक पॉइंट पे जा कर के वो यहाँ पे आ जाएगी. इस तरीके से ये गिरेगी यहाँ से और इस तरीके से फिर ये कुछ और हाइट पे जाएगी बाउंस होने के बाद. फिर अगेन ये इस तरीके से हम इसको अगर हम जस्ट ऐसा कम होते 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 फाइनली ग्राउंड पे पहुँचेगी. तो ये बेसिक पॉइंट है यहाँ पे. तो यहाँ से ये h हाइट से गिर रही है. लेट से यहाँ पे ये h1 हाइट है, ये h2 h3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक इस तरीके से हाइट हमें मिल रही है. ठीक है, हमें टोटल डिस्टेंस पूछा गया फाइंड करने को बिफोर इट कम्स टू रेस्ट. यानी कि फाइनली जब वो ग्राउंड पे आ जाएगी और फिर रिबाउंड नहीं हो पाएगी तो वहाँ तक कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है. सो अगर हम देखें तो h तो पहले वो नीचे गिरी, फिर h1 ऊपर गई, फिर h1 नीचे आई. यानी कि h प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 एंड सो ऑन. इस तरीके से वी विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस अप टू इन्फिनिटी बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है, अब जस्ट हमें ये h1 h2 h यही सारी वैल्यूज निकालनी है सो दैट वी कैन गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, इसको हम लेट्स से एक्सप्रेशन नंबर 1 बोल देते हैं अभी. अब हम पहले बात करते हैं h की. तो जब ये पार्टिकल ये जो बॉल है जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाला होगा तो उसकी वेलोसिटी जो होगी लेट्स से हम मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी है u मान लेते हैं हम. ठीक है, u इज़ द अप्रोच वेलोसिटी. तो ये जब रिबाउंड करेगा u से आ रहा है और लेट्स से जब ये रिबाउंड करके जाएगा तो यहाँ पे हम मेंशन यहाँ पे ही दिखा देते हैं. ये जब रिबाउंड करेगा तो इसकी जो सेपरेशन वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी अप्रोच वेलोसिटी इंटू ई, यानी कि ई इंटू यू. ये एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं जो हमने डेफिनेशन लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u इंटू ई जब हम करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमें मिल जाएगा, दैट इज ई यू. अब हमें h1 की वैल्यू निकालनी है तो हम h1 को क्या लिख सकते हैं. h1 विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो हम h1 को अगर हम देखें तो h1 को हम लिख सकते हैं इट विल बी जिस वेलोसिटी से ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी ई यू है और फाइनली जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी बॉल तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी. तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं h विल बी इक्वल्स टू ई स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2g. ठीक है, ये बात हो गई h1 की. अब यहाँ से हम ट्वाइस ऑफ h1 भी निकाल सकते हैं, जस्ट 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. अब हमें ये मिल गया h1. ठीक है, इसको हम बोल देते हैं लेट्स से h1 मिल गया. लेट्स से अब हम बात करते हैं h2 की. ठीक,
अब ये वापस से यहाँ पे जब ये स्ट्राइक करेगा, ये बॉल जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी वेलोसिटी होगी, अ, जब ये स्ट्राइक करेगा, h1 हाइट ये कवर कर रहा है नीचे, तो यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी eu होगी जब ये स्ट्राइक करेगा। अब जब ये वापस से ऊपर जाएगा, जब ये स्ट्राइक करने के बाद वापस ऊपर जाएगा, तो e टाइम्स ऑफ ई ई टाइम्स ऑफ eu हो जाएगा, यानी ई स्क्वायर u हो जाएगा ये अगेन, ठीक है। अब हम इस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग हम h2 निकाल सकते हैं। फाइनली वापस से ये h2 हाइट कवर करके जीरो होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? e⁴, इसको स्क्वायर करेंगे, e⁴ u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। सिमिलर वे में हम क्या निकाल सकते हैं? सिमिलर वे में हम h3 h4 निकाला जा सकता है। जैसे कि हम h3 को निकलेंगे, तो सिमिलरली हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिमिलरली h3 हमारा क्या लिखा जाएगा? h3 e⁻6 u स्क्वायर बाई 2g, h4 आएगा e⁸8 u स्क्वायर बाई 2g, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अब फाइनली वी कैन से देयरफॉर जो टोटल डिस्टेंस होगा वो लिख देंगे हम, will be equals to h plus 2h1 plus 2h2 प्लस 2h3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे h की वैल्यू अगर हम देखें, तो ये जो हाइट इसने कवर की थी ये h थी, एंड दिस इज u। u को हम लिख सकते हैं √2gh, जो फाइनल वेलोसिटी अटेन कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो थी, जो इसने अटेन किया हमने उसको u माना था, तो u विल बी √2gh। तो यहाँ से u स्क्वायर बाई 2g आ जाएगी h की वैल्यू, सो वी कैन राइट u स्क्वायर बाय 2g प्लस 2 इंटू h1 हम निकाल चुके हैं, ई स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, प्लस h2 भी हम निकाल चुके हैं, 2 इंटू e⁴ u स्क्वायर बाई 2g प्लस h3 की हम बात करेंगे, तो इट विल बी 2 इंटू e⁻6 u स्क्वायर बाई 2g एंड सो ऑन। इस तरीके से वी हैव द वैल्यूज। अब यहाँ पे हम इसको u स्क्वायर बाई 2g को यहाँ पे रखते हैं इस तरीके से, और यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं e स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2g, ठीक। तो यहाँ क्या क्या बचेगा, एंड 2 भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब, सॉरी इट इज़ नॉट क्यूब, इट विल बी 4 प्लस e⁻, यहाँ पे आएगा 6 एंड सो ऑन। बेसिकली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल गया हमें इनफाइनाइट सीरीज के लिए। तो व्हाट वी कैन राइट इज u स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर, वेर a इज़ द फर्स्ट टर्म, r इज़ द कॉमन रेशियो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म इज़ 1, कॉमन रेशियो की अगर हम बात करेंगे सो इट विल बी ई स्क्वायर 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, यू स्क्वायर बाय 2g माइनस ई स्क्वायर यू, सॉरी प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ भी हम 1 माइनस ई स्क्वायर दे देते हैं, एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, टू जी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता है, कॉमन डिनोमिनेटर हो गया है। अब इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं, तो वी कैन राइट देयरफॉर टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ई स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऊपर अगर हम देखें तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो यू स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g 1 माइनस ई स्क्वायर। अब ऊपर से यू स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है, तो वी कैन से फाइनली डी विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g अपॉन
1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। अब यू स्क्वायर बाई 2g हमें क्या है पता है, इट इज़ h, तो हम इसको h लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंपली इसको हम यहाँ पे h लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं इसको, ये इक्वेशन अगर हमने 1 डाली है तो फ्रॉम 1, ठीक है। तो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन हम अगर देखें, एंड यहाँ पे प्लस है, फ्रॉम द ऑप्शंस अगर हम देखें तो 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 minus e square into h, option B will be the correct answer. So I hope you understood the solution. All the best.